जीता न्यूजीलैंड लेकिन टेंशन में इंडिया आ गया और झटका इंडिया को लग गया। अब आप सोच रहे होंगे भैया न्यूजीलैंड जीता अच्छी बात है लेकिन इससे इंडिया का क्या लेना देना। आप जो ये पॉइंट्स टेबल देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है जहां पर इंडिया को झटका लगा है। ये पॉइंट्स टेबल है किसका? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। इसमें दो नियम है। पहला तो ये कि विनिंग परसेंटेज देखी जाएगी, पॉइंट्स नहीं। दूसरा ये कि जो टॉप की दो टीमें होंगी वो WTC का फाइनल खेलेंगी। अब तक 2 WTC फाइनल हुए, हमने दोनों खेले हैं। ये बात अलग है हम दोनों हारे हैं। पहले में न्यूजीलैंड ने ही हमें हराया था। मैंने न्यूजीलैंड हमें शुरू से दर्द दे रही है, और जब दर्द को याद करना है तो 2019 का आप सेमीफाइनल भी याद कीजिए, जब वो फुटबॉल वाला स्कोर क्रिकेट के मैदान पर, क्रिकेट के स्कोर बोर्ड पर हमने देखा था। ट्रेंट बोल्ट ने वो जो टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया था, उस दिन लाखों दिल ऐसे ही टूट गए थे। तो अब एक बार फिर से न्यूजीलैंड ने हमारा ही झटका दिया, हमें हमारा ही दिल तोड़ा है। वैसे वो जो हमने बदला था वहां पर ले लिया, अब बारी है इस वाले बदले लेने की, लेकिन ये बाद में लेंगे। तो न्यूजीलैंड ने जैसे ही साउथ अफ्रीका को एक शानदार मुकाबले में हराया तो न्यूजीलैंड खिसक कर सबसे टॉप पर पहुंच गई, क्योंकि इस साइकिल में WTC का जो 2023-25 का साइकिल है WTC का, उसमें न्यूजीलैंड ने अब तक 3 मैच खेले हैं, 3 में से 2 उसने जीते हैं, हारी 1 है। पॉइंट्स है 24 और विनिंग परसेंटेज कितनी है? 66.66%, यानी कि वो टॉप पर है। नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले जब न्यूजीलैंड यहां पर नहीं थी तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टॉप पर थे। ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर, इंडिया उसके नीचे, माने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का फाइनल माना जा रहा था। फाइनल हुआ भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था। ऐसे में वो दोनों टीमें एक बार फिर से ऊपर थी, और इंडिया ने अभी इंग्लैंड को हराया था तो वो भी ऊपर आ गई थी। इंग्लैंड को हराते ही हम नंबर 2 पर आ गए थे, पर अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैच खेले, 10 में से वो 6 जीती है, 3 हारी है, 1 ड्रॉ हुआ है, और उसके 66 पॉइंट है। इन 66 पॉइंट के बाद उसका विनिंग परसेंटेज 55 है। इंडिया ने 6 मैच जीते हैं, 6 मैच खेले, 3 जीती, 2 हारी, 1 ड्रॉ हुआ, 38 पॉइंट उसके पास है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि जो न्यूजीलैंड है उसके पास सिर्फ 24 पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के पास 66 पॉइंट है, इंडिया के पास 38 पॉइंट है। इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर होनी थी, उसके बाद इंडिया आना था, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड आना था। बेसिक गणित यही होता है, अगर पॉइंट्स होते हैं तो फिर जो रन रेट होता है, जो बाकी सारी चीजें होती हैं, मायने नहीं रखती। लेकिन WTC का सिस्टम अपडेट कर दिया गया था। अपडेट में क्या हुआ था कि आपके सिर्फ पॉइंट्स मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मेट है उसमें पॉइंट्स लेना थोड़ा सा इजी होता है। आपके ड्रॉ के अलग पॉइंट है, विनिंग के अलग पॉइंट हैं, तो इस तरीके से सीरीज के फिर अलग पॉइंट है। अलग अलग ज्यादा मैचों की सीरीज खेलोगे तो पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से कहानी थोड़ी सी फंस जाती है। पर जब आप इधर देखेंगे तो इसलिए नियम इसलिए चेंज करा, और चेंज करने के बाद ये कर दिया कि अब विनिंग परसेंटेज देखी जाएगी, आपने कितने मैचेस खेले, उसमें से कितने जीते, और वो जो परसेंटेज होगी उसके हिसाब से नंबर 1 और 2 अब देखा जाएगा। अगर सेम होगी तब हम पॉइंट्स को देखेंगे, या फिर बाकी चीजें देखेंगे, आगे के डिजिट्स भी काउंट होंगे, वो अलग नियम है। लेकिन अब यहाँ पर इसीलिए जो पॉइंट्स टेबल है उसमें न्यूजीलैंड सबसे ऊपर चला गया है, क्योंकि सिर्फ 3 में से 1 मुकाबला वो हारी है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 10 में से 6 जीते, 3 मुकाबले वो हार चुकी है, और इंडिया का 52.7% का विनिंग परसेंटेज है। 6 में से वो 3 जीती, 2 हारी, 1 उसने ड्रॉ कराया है। तो ये जो 2 हारी, इसमें से एक अभी हम इंग्लैंड के अगेंस्ट हारे हैं, एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हारे। तो ये 2 मुकाबले थे। इससे पहले हमने साउथ अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ की, वेस्ट इंडीज को हराया, अब इंग्लैंड को 1 मुकाबला हरा दिया है। तो इस 6 में से अभी तक के जो मुकाबले हुए हैं साउथ अफ्रीका, इंडिया और वेस्ट इंडीज, वहां पे हमारा रिकॉर्ड अच्छा खासा चल रहा है। हालांकि दिक्कत अभी थोड़ी सी आगे इसलिए क्योंकि अभी इंग्लैंड से हमारी सीरीज है, और न्यूजीलैंड का जो अगला मैच है वो साउथ अफ्रीका से है। उस साउथ अफ्रीका जिसमें कि अपने जो पहला मैच न्यूजीलैंड ने खेला था, एक तो घर पे खेल रही है, ऊपर से उसमें नील ब्रांड की कप्तानी करने वाले जो ये साउथ अफ्रीका है, इसमें 6 डेब्यूटेंट खेले थे पहले मैच में। तो न्यूजीलैंड ने अपने क्रिकेट इतिहास की घर पर दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की, 286 रनों से उन्होंने हराया। तो ऐसे में जो अगला मुकाबला है न्यूजीलैंड का वो फिर उसी साउथ अफ्रीका से, तो ऐसे में वो ये माना जा रहा है कि उसको अगर दोबारा हराती है तो जो अपने नंबर 1 की दावेदारी है वो उसको और भी ज्यादा मजबूत कर ले। फिर जो 66 है ये और भी बढ़ के 70 से ऊपर चला जाएगा। ऐसे में बाकी टीमों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया फिर न्यूजीलैंड जा रही है खेलने के लिए, लेकिन एडवांटेज अगेन किसके पास है? न्यूजीलैंड के पास है, क्योंकि वो अपने घर पर खेलेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इंडिया वापस एक रॉरिंग कमबैक करके टॉप 2 में आ पाएगी, कि एक बार फिर से हम 2025 का जो फाइनल होगा WTC का वो खेलेंगे और जीतेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाता तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएं।